सच बताएं, ये सारा खेल भगवान का है। बिल्कुल गूढ़ बात। इस बात के अधिकारी सब लोग नहीं हैं, फिर भी मैं आपको अधिकारी मानकर बता रहा हूं। कहो तो बताऊं, वरना ये बातें बताने की कम है। जो अधिकारी भक्त होता है उसे ये बात कह दी जाती है, पर मुझे लाऊं ये भी भगवान की मर्जी है। और आज आप यहां आकर सुन रहे हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपके भीतर बैठकर वृंदावन आने को प्रेरित भगवान ने, आदि प्रभु ने सीता मां को। आप क्यों अनादर करते हो? किसी संत का, किसी भक्त का तिरस्कार ना करो, ठीक है? अपमान ना करो, चुगली ना करो, निंदा ना करो। इससे आपको पाप लगता है। हम केवल संतों के लिए नहीं, हम तो ये कहते हैं अपने पड़ोसी की भी निंदा मत करो। किसी की निंदा से बचो। निंदा करना एक पाप है। सीता मैया चोरी हो गई, राम जी खोज रहे हैं सीता सीता। अब ऊपर से शंकर जी और माता सती जा रही हैं आकाश मार्ग से, और राम जब खोजे सीता सीता सीता, तो शंकर जी समझ गए कि प्रभु की लीला है। प्रणाम किया, जय हो प्रभु। पर माता सती को डाउट हो गया। सती कौन है? शंकर जी की पत्नी। सती कौन है? शंकर जी की पत्नी। माता सती को डाउट हुआ कि राम होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। अब बताओ, राम जी भगवान हैं कि नहीं? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? और कर लो उचक उचक के पंचायत। नहीं, ये बताओ, राम जी भगवान हैं या नहीं? तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? भगवान देखो, राम जी भी रो रहे हैं। सती जी बोली, आपको कैसे पता? राम जी बोले, हम सब जानते हैं। अब राम जी ने अपना रूप दिखाया, माता सती समझ गई कि तो सही में भगवान है। अब तो माता सती जी बोली, बड़ा गड़बड़ हो गया। शंकर जी समझा रहे थे और हम समझी नहीं। अब जहां देखें माता सती, वहां सीताराम, वहां सीताराम। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक दर्शन, अनेक तरह से भगवान का दर्शन होने लग गया। और प्रेम से माता सती अपने नेत्रों को बंद करके आगे चलने। देखो, राम ने जब दर्शन दिया तो माता सती ने नेत्र बंद कर लिए, देखा नहीं। जिद्दी है ना। उन्होंने कहा कि मैंने जैसा सोचा है वैसा तो हुआ नहीं। अब शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा, ले आई परीक्षा? सती माता ने कह दिया, ना, मैं तो ऐसी गई थी, घूम फिर के आ गई, कछु ना परीक्षा ली न गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने ध्यान लगा के देखा, पूरी पिक्चर सामने आई। भगवान शिव ने कहा कि देवी, तुम मेरी पत्नी हो और तुमने मेरी माता का रूप बना लिया। माता मतलब सीता। शंकर जी बोले, सीता को मैं अपनी माता मानता हूं, तुमने मेरी माता का रूप बना लिया पत्नी होकर, अब तुम्हें पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूं? तो भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। जब माता बन गई तो पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार? जब तक जियोगे अपमानों के थपेड़े को सहना पड़ेगा। इसलिए कोई कितना भी अपमान करे, करने दो, आप अपने लक्ष्य को छोड़िए मत, करने दो।
क्योंकि सम्मान मुर्दों का है। सही है गलत है? सम्मान किसका है? मुर्दों का है। सम्मान से कंधे पर बिठाएंगे, उसके लिए बोलेंगे राम नाम सत्य है। और जहां 4 लोग बैठेंगे वहां पंचायत करे थे, फलाने बहुत अच्छे थे, और जिंदा थे तो यही 2-2 घंटे निंदा चूली करते थे। सही है गलत है? इसलिए ये दुनिया झूठी है, दुनिया का व्यवहार भी झूठा है। इस झूठे व्यवहार में आप ना उलझ जाना। सम्मान अपमान के बंधनों को तोड़ दो। शंकर जी भरी सभा में बैठे, खड़े नहीं भये। भरी सभा में दक्ष ने अपमान किया, भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। कोई हमें गाली दे तो हमें उसका रिप्लाई करना चाहिए। शंकर जी को भरी सभा में अपमान होता रहा, एक शब्द पलट कर नहीं कहा। ये शंकर जी हैं, चाहते तो तीसरा नेत्र खोलते, एक नजर उठाकर देखते, जलकर भस्म हो जाता दक्ष। लेकिन भगवान शंकर इतने ताकत रखने वाले, अपमान सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे। हमारे भगवान ने सहना सिखाया है। तुम रोज शंकर जी के मंदिर जाते हो पर सीखते कुछ नहीं हो। शिव जी सहते हैं अपमान। तुम्हें जरा कोई अपमानित कर दे, मुंह बन जाता है तुम्हारा। सहते नहीं हो, सहा करो। शिव जी सिखाते हैं सहनशील बनो। उनका नाम है उत्तम। क्या नाम है? ध्रुव और उत्तम। ध्रुव ध्रुव जी छोटा उत्तानपाद जी हैं, राजा हैं। जाओ बैठ जाओ। अब दौड़कर पिता की गोद में गए बैठने। जैसे ही बैठे तो पास में सौतेली माता खड़ी। ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और पिता की गोद से उतार के नीचे गिरा दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है पुत्र, जा पहले तपस्या कर। जाओ तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। जाओ तपस्या करो। जाओ। अब अपमान जब हुआ तो ध्रुव जी महाराज मां के पास गए। मां, क्या हुआ? मां ने अपमान कर दिया, कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है, मैं क्या करूं मां? तब मां सुनीति ने कहा बेटा तू तपस्या कर, जा। अब ध्रुव जी बोले मां ये भगवान क्या तपस्या, क्या मैं कुछ जानता नहीं हूं। तो भगवान में डूब जाने का नाम व्रत है। ये नहीं कि कोई जबरदस्ती तुमसे कहे कि आज नहीं खाना, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तो भगवान के चिंतन में ध्रुव जी डूब गए और ऐसे डूबे पता ही नहीं चला, कब सवेरा कब शाम। ऐसे ध्रुव जी ने दूसरा माह लगा, 6 दिन में एक बार, तीसरा माह लगा 9 दिन में एक बार, और भगवान में मन लगाए। भगवान 5 महीने में, 6ठा महीने लगते ही देवराज इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने कहा प्रभु सिंहासन क्यों हिला? भगवान बोले मेरा भक्त समाधि लगाए खड़ा है। तो इंद्र ने कहा जाकर दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, मैं स्वयं ध्रुव जैसे भक्तों का दर्शन करता हूं। और भगवान ध्रुव जी के आगे प्रकट हो गए। ध्रुव जी से कहा
ध्रुव जी से कहा पुत्र कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु माँ ने कहा था तपस्या करने का, आप आ गए, अब क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि तुमने हमें भजा है, तुमने हमें पुकारा है, तुमने जगत से संबंध तोड़ के मेरे से जोड़ा है। जाओ बेटा, मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं। अब जाओ, मैं तुम्हें लंबा जीवन देता हूं और तुम आखिरी में मेरे धाम आना। जाओ, तुम दीन दुखियों की सेवा करो। ध्रुव, मैं प्रसन्न कब होऊंगा? तुम्हारी तपस्या से तो मैं प्रसन्न हूं, पर जब तुम राजा बनकर दीन दुखी की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, तब मैं और अधिक प्रसन्न होऊंगा तुमसे। जाओ। ध्रुव जी को सेवा का ध्रुव जी ने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना स्तुति की अन्यास्त हस्त चरण